13 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिसे न्यूयॉर्क घोषणा पत्र कहा जा रहा है। इसका मकसद है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करना। ये प्रस्ताव 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर देता है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन 2 अलग अलग स्वतंत्र देश बने जो 1967 की सीमाओं के आधार पर शांति और सुरक्षा के साथ साथ रहे। इस विचार को पहली बार 1947 में यूएन प्रस्ताव के 181 में रखा गया था, लेकिन ये आज तक कभी लागू नहीं हो सका। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र में कुछ खास बातें हैं, जैसे गाजा में युद्ध विराम और हिंसा रोकना, फिलिस्तीनी अथॉरिटी को पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र का प्रशासन सौंपना होगा, गाजा में हमास का शासन खत्म करना और उनके हथियार फिलिस्तीनी अथॉरिटी को देना, यूएन के तहत एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय मिशन तैनात करना जो शांति समझौते की निगरानी करे, 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा देना। इस प्रस्ताव को फ्रांस और सऊदी अरब ने तैयार किया था। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाना है, जहां इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के पड़ोसी के रूप में शांति से रह सकें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। 142 देश, जिनमें भारत, फ्रांस, सऊदी अरब और कई यूरोपीय व एशियाई देश शामिल हैं, उन्होंने इसके पक्ष में वोट डाला, जबकि 10 देश, जिसमें इजराइल और अमेरिका प्रमुख थे, उन्होंने इसके विरोध में वोट किया और 12 अन्य देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जो उसकी पुरानी नीति के अनुरूप है। भारत शुरू से कहता आया है कि उसे एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य चाहिए जो इजराइल के साथ शांतिपूर्वक रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि भारत ने पिछले साल से यूएन में फिलिस्तीन से जुड़े 13 प्रस्तावों में से 10 के पक्ष में वोट किया। भारत ने गाजा में मानवीय सहायता भी भेजी, जैसे 70 टन दवाइयां और UNRWA को $5 मिलियन। फ्रांस और सऊदी अरब ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने एक्स पर पोस्ट किया, आज फ्रांस और सऊदी अरब के प्रोत्साहन से 142 देशों ने न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को अपनाया। हम मध्य पूर्व में शांति के लिए एक मजबूत रास्ता बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस और सऊदी अरब 22 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद है 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने के लिए दुनिया भर से समर्थन जुटाना। मैक्रो ने यह भी कहा कि वो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एक सम्मेलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। उनका कहना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के लोग आपस में शांति और सुरक्षा के साथ रह सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश, इजराइल और फिलिस्तीन, एक साथ 2 अलग अलग देशों के रूप में मिलकर रह सकते हैं, यानी वे चाहते हैं कि दोनों के बीच शांति हो और दोनों अपने अपने देश में सुरक्षित रहें। 22 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में होने वाला सम्मेलन बहुत ज्यादा अहम है। फ्रांस और सऊदी अरब इसे लीड करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद है इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 अलग अलग देश बनाने की ठोस योजना तैयार करना भी है, गाजा में चल रहे युद्ध को रोकने और वहां दोबारा निर्माण शुरू करने की बात करना, फिलिस्तीनी लोगों को अपने भविष्य का फैसला खुद करने का हक देना, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के जायज सपनों और जरूरतों को मान्यता देना। ये सम्मेलन यूएन के 79वें सत्र के दौरान होगा, जो 22-23 सितंबर को भविष्य का शिखर सम्मेलन के साथ शुरू होगा। इस दौरान वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन और शांति पर भी चर्चा होगी। फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इसे शांति की उम्मीद बताया और कहा कि प्रस्ताव दुनिया की उस इच्छा को दिखाता है जो हिंसा के बजाय शांति चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। उन्होंने युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और कूटनीतिक वार्ता की मांग दोहराई। भारत ने यूएन, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ जैसे मंचों पर भी इस रुख का समर्थन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा, ये जमीन हमारी है। वो वेस्ट बैंक में बस्तियां बढ़ा रहे हैं जो इस प्रस्ताव के खिलाफ है। हमास ने भी इसे खारिज किया क्योंकि इसमें उनके शासन को खत्म करने की बात है। एक्स पर इस प्रस्ताव को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ यूजर्स ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया तो कुछ ने कहा कि बिना इजराइल और हमास की सहमति के ये लागू नहीं होगा। एक यूजर ने लिखा, 142 देशों का समर्थन बड़ा है, लेकिन इजराइल अमेरिका का विरोध रुकावट है। दूसरे ने कहा, ये कागजी शांति है क्योंकि जमीनी हालात बहुत ज्यादा जटिल हैं।
वैश्विक स्तर पर इस प्रस्ताव ने मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद जगाई है। अरब संसद ने इसका स्वागत किया, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे इजरायल और अमेरिका का विरोध, गाजा में हमास का कंट्रोल और फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र और 22 सितंबर का सम्मेलन शांति की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। अगर ये कामयाब हुआ तो गाजा में युद्ध विराम हो सकता है, फिलिस्तीन में यूएन को पूर्ण सदस्यता मिल सकती है, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। इजरायल और हमास का विरोध, साथ ही जमीनी हिंसा जिसे मुश्किल बनाते हैं। मैक्रो और सऊदी अरब की कोशिशें तारीफ के काबिल है, लेकिन बिना अमेरिका और इजरायल के सपोर्ट के ये अधूरा सा लगता है। भारत जैसे देशों की भूमिका अहम होगी, क्योंकि वो दोनों पक्षों से बात कर सकते हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।